कुछ रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ये दिन प्रतिदिन और गरीब होते चले जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों है? जैसे कि आप थंबनेल देख कर ही पता लगा चुके होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका MS नॉलेज शो पर। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास एक ट्रैप में फंसा हुआ है, जिसको हम ज़्यादातर सुनते रहते हैं कि रेट रेस पर फंसा हुआ है। आखिर मिडिल क्लास के साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्या लोअर क्लास के साथ ऐसा नहीं हो रहा? क्या हायर क्लास के साथ ऐसा नहीं हो रहा? तो चलिए समझते इस बात को पहले। दरअसल लोअर क्लास जो है उनके पास साधन कम है, वो किसी ना किसी तरह से अपने गुजारा कर रहे हैं और उनके पास ज़्यादा खोने के लिए है नहीं कुछ। हायर क्लास की बात करें तो उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, उनके पास कनेक्शन है, उनके पास उनका कम्युनिकेशन है, उसके पास स्किल है, उनके पास बहुत कुछ सारे कम्युनिकेशन है जिससे वो अपना पैसा अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। पर फिर आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की एक ऐसी बात जो उसे उस रेट रेस में यानी कि उस ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है, वो है उसके बड़े बड़े सपने, उसके साथ सेफ्टी। मिडिल क्लास सेफ्टी भी चाहता है और साथ ही साथ रिच भी बनना चाहता है, पर दोनों क्या पॉसिबल है? मिडिल क्लास की फैमिली में ये सिखाया जाता है कि पहले स्टेबिलिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, फिर उसके बाद जो करना है करो। इसी चक्कर में हमारे मिडिल क्लास में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हम पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद अच्छी सी एक नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बस उसी में हम अपना गुजारा करने लगते हैं। और जैसे जैसे ही समय बीतता जाता है उसी तरह से इन्फ्लेशन का रेट जो है बढ़ता जाता है और उसी तरह से उसका सैलरी जो है इंक्रीज़ नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है कि वो जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी में उसकी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए वो क्या करता है, वो उसका जो सैलरी है वो कम पड़ जाता है। जब ये कम पड़ जाता है तो उसके लिए वो दूसरा साधन ढूंढता है कि वो अपना जो स्टैंडर्ड है सोसाइटी में उसको मेंटेन कैसे करे, और इसके लिए वो तरह तरह के रास्ते अपनाने लगता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास में ये सिखाया जाता है कि रिस्क लेना नहीं चाहिए और भविष्य के लिए कुछ सेव्स करना चाहिए, और उनकी इसी माइंडसेट के लिए वो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उसको मिस कर जाते हैं। और उनकी इसी रिस्क ना लेने की माइंडसेट की वजह से वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क जो है उसको ले लेते हैं, जिसका नाम है लोन्स। यही वो जगह है जहाँ पे वो आकर एक ट्रैप में फंस जाते हैं। मोबाइल्स लेना है, बाइक लेना है, घर लेना है, कार लेना है, इनके लिए वो चला जाता है लोन के पास, क्योंकि उसे सोसाइटी में अपना एक लेवल, अपना एक जो ओहदा है वो उसे मेंटेन करना होता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो ना पूरा नीचे आ पाता है ना पूरा ऊपर जा पाता है, पर उसको एक मेंटेन करना पड़ता है अपना लेवल पर, चाहे वो अपनी सैलरी से पूरा हो या ना हो। अगर ना हो तो लोन्स ले लो। ऐसे ही वो तो लोन्स ले लेता है, पर कभी वो ये सोचता है या नहीं कि वो लोन जो है वो उसका अपना पैसा नहीं है। वो उस लोन को तो चुकता करेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो उसका इंटरेस्ट भी देगा। क्या ये फ़ायदेमंद होगा उसके लिए? यहीं पे वो एक बड़ी गलती कर बैठता है। वो इंटरेस्ट देता है, कौन से रेट पे दे रहा है, 12% टका का दे रहा है या फिर 10% का दे रहा है या फिर 15% इंटरेस्ट दे रहा है, वो ये इस उसको ज़्यादा उसके वो ये एजुकेशन में उसका ये फिट नहीं बैठता, और वो सोचता है कि कम पैसे से मुझे एक चीज़ मिल रही है। यहीं पे मिडिल क्लास जो है मात खा जाता है। वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए अपने फ्यूचर के बारे में एक्चुअल में नहीं सोचता, वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के बारे में सोचता है कि अभी लोन ले लेता हूँ, 2 दिन बाद चीज़ मेरे घर पर आ जाएगा, तो बस
मुझे उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी। पर वो अपने फ्यूचर के बारे में एक्चुअल में एक लॉन्ग टर्म विज़न नहीं कर पाता, और इसी की वजह से वो क्या होता है कि जब रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद भी उसको काम करना पड़ता है, नहीं तो एक अच्छी ज़िंदगी उसको नहीं मिल पाती है। लोन देखा जाए तो हमारे देश में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अनसिक्योर्ड लोन, कि हमारे रिपोर्ट की माने तो जहां 2021 में टोटल लोन का 77.1% सिक्योर्ड लोन था, और वहीं पे 22.9 अनसिक्योर्ड लोन था। वहीं 2023 में सिक्योर्ड लोन घटकर 74% हो चुका, जहां की अनसिक्योर्ड लोन जो है काफ़ी बढ़कर जो कि 25.2% में पहुंच गया था। इसी तरह से इन्हीं लोन के चक्कर में लोग क्रेडिट कार्ड को भी काफ़ी पसंद करने लगे हैं। पर भाई, क्रेडिट कार्ड में भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर टाइम से पेमेंट ना दिया तो उसमें भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। पर हम इस वीडियो को आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना है। पर कैसे? आप सबको पता होगा कि आपकी मंथली इनकम क्या है, और उसी के हिसाब से एक बजट बनाइए, मंथली बजट बनाइए, और उस बजट में अपनी सारी एक्सपेंडिचर्स जो है वो उसको लिखिए। उसमें से वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि ना हो तो भी घर चल सकता है। फिर वहाँ से उसको निकालिए, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हम कर देते हैं, ऐसे खर्चे कर देते हैं जो कि हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम वो खर्चा कर देते हैं। उस तरह की खर्चों को आइडेंटिफाई कीजिए, उनको अपने मंथली बजट से रिड्यूस कीजिए। ऐसे में देखिएगा आपकी हर मंथ पहले से ज़्यादा सेव होने लगेंगे, और सेव होने के बाद आप कुछ ऐसे चीज़ें सीखें, मतलब जैसे कि पैसिव इनकम के बारे में सीखें। आजकल मोबाइल में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप सीखिए कैसे आप अपना वो काम करते हुए दूसरा पैसिव इनकम सोर्स को कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बारे में जानिए, उसके बारे में अच्छे से जानने के बाद फिर आप उन पैसों को वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। मैं इन्वेस्ट की बात इसलिए करता हूँ कि इस इन्वेस्ट से ही आप अपना पैसे को अच्छे तरह से ग्रो कर पाते हैं। अगर आप सिंपली बैंक सेविंग खाते में रख देते हैं, या फिर कि एफडी करवा देते हैं, एफडी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6% 7% इंटरेस्ट मिलता है, और सेविंग्स में तो 4% 3% नेग्लिजिबल जैसा होता है। और ये जो इंटरेस्ट है आपकी इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई दर जिस तरह से हर साल बढ़ रहा है, उस तरह से आपके पैसे को ये ग्रो नहीं कर पाएगा। बैंक का एफडी हो या फिर बैंक कोई सेविंग अकाउंट हो, ये आपके पैसे को उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपके पैसे को पहले अपना स्किल डेवलप कीजिए, अच्छे चीज़ों के बारे में जानिए, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, हो सकता है आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ और भविष्य के लिए एक अच्छा सा कॉर्पस जमा कर पाएँ। तो फिर ये सब सीखिए कि मैं अपने जॉब के साथ और क्या ऐसा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकता हूँ जिससे मैं सोते समय भी मैं पैसे इनकम कर सकता हूँ। इसी तरह से ही आप अपने भविष्य को एक अच्छा सा सुनहरा वक्त दे सकते हैं। नहीं तो आने वाला वक्त का जो महंगाई है वो आपको अच्छे से जीने नहीं देगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके एक सुनहरे भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से वो पैसिव इनकम है जिसको हम करके अपना जो भविष्य है, भविष्य के लिए एक बड़ा सा एक जमा पूंजी कर पाएँ, और हमारे बच्चों के लिए भी एक सुनहरा भविष्य छोड़ जाएं। तब तक के लिए रहते हैं